बताओ कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी निस्बत हुजूर से नहीं, जिसकी निस्बत सरकार से। कौल की निस्बत हुजूर से कौल मुबारक, फेल की निस्बत हुजूर से फेल मुबारक, घर की निस्बत हुजूर से घर मुबारक, दर की निस्बत हुजूर से दर मुबारक, जाली की निस्बत हुजूर से जाली मुबारक, गुंबद की निस्बत हुजूर से गुंबद मुबारक, रोजे की निस्बत हुजूर से रोजा मुबारक, अहले बैत की निस्बत हुजूर से, सहाबा की निस्बत हुजूर से सहाबा मुबारक है ना। अबू बकर की निस्बत हुजूर से अबू बकर मुबारक, उमर की निस्बत हुजूर से उमर मुबारक, उस्मान की निस्बत हुजूर से उस्मान मुबारक, अली की निस्बत हुजूर से अली मुबारक, सब मुबारक। अरे ये तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं। सहाबे किराम में सहाबी तो सब सहाबी हैं, सब काबिल एहतराम। बिलाल की निस्बत हुजूर से बिलाल मुबारक, ये तो खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो रहा था। बिलाल हुजूर से निस्बत, और हुजूर से निस्बत का जो उन्हें सिला मिला, अब हब्श का बिलाल निस्बत मुस्तफा पाकर बिलाल न रहा, इस्लाम का हिलाल बन गया। आप जरा सोचें, जिसकी निस्बत हुजूर से मुबारक, अब ये महफिल है, इसकी निस्बत हुजूर से मुबारक, वो जलसा मुबारक जिसकी निस्बत हुजूर से, वो प्रोग्राम मुबारक जिसकी निस्बत हुजूर से। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने को हल्के में ना ले, आपकी भी निस्बत हुजूर से। हम उम्मत है उन्हीं की, तो हमारा भी रिश्ता उन्हीं से, तो ये उम्मत भी मुबारक। और अजीब बात है, इस उम्मत में जितने हैं सब मुबारक, इस उम्मत में जितने हैं सब मुबारक। अहले बैत, सहाबा, ताबई, अतबाउल ताबई, अइम्मा मुज्तहिदीन, ख्वाजा हसन बसरी से लेकर मखदूम सिमनानी तक, और मखदूम सिमनानी से लेकर इमाम अहमद रजा तक, और इमाम अहमद रजा से लेकर हम तक, और हमसे लेकर क़यामत तक, ये जितना सिलसिला रहेगा ये सब मुबारक। अच्छा एक बात बताऊं कि निस्बत मुस्तफा बड़ी कीमती चीज है। जो दुनिया में पैदा हुए वो तो है मुबारक, जो अभी नहीं आए वो भी मुबारक, वो भी मुबारक, जो शिकमे मादर में है वो भी मुबारक। क्यों? उम्मती है उसी नबी के। बताओ, हम मुबारक भी हैं और सलामती के साथ भी हैं और खैरियत के साथ, इसलिए कि हमारी खैरियत की कोई साहब फिक्र न करेगा। हमारी खैरियत किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारी खैरियत पर तो कुरान की मुहर लगी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम कल भी खैरियत से थे, आज भी खैरियत से है ना। हमारी खैरियत मुतासिर होने वाली नहीं है, हम जहां भी रहेंगे खैरियत से चलेंगे, खैरियत से बोलेंगे, खैरियत से बैठेंगे, खैरियत से लेटेंगे, खैरियत से तबलीग करेंगे, खैरियत से वास करेंगे, खैरियत से कॉन्फ्रेंस करेंगे, खैरियत से जलसा करेंगे, खैरियत से जब तक जिंदा है बताए शादी करेंगे, खैरियत से वलीमा करेंगे, खैरियत से कलमा पढ़ाएंगे, खैरियत से पढ़ेंगे।
अपने दीन को दूसरों तक पहुंचाए। हमें नजर लगने वाली नहीं है, हमें नजर लगने वाली नहीं, हम खैरियत से हैं, हमारे गले में ताबीज है। अब आप पूछेंगे क्या ताबीज है, मैं बताऊं दोस्तों, ये ताबीज हमारे पास लोग आते हैं कि ताबीज दे दीजिए, ताबीज दे, है ना। तो बताओ, आप जिस नबी की उम्मत है, जिसके उम्मती है, आपको ताबीज की जरूरत है। अब देखिए मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला इसी ताबीज को नाक का मौजू बना लेते हैं और ताबीज पर जो वो तबाज़ुमाई करते हैं वो कुछ और है। अब आप देखिए रदीफ, खुदा की हम्द है लैलो नहार का ताबीज, दरूद पाक है रोजे शुमार का ताबीज, खुदा की हम्द है लैलो नहार का ताबीज, दरूद पाक है रोजे शुमार का ताबीज। देखिए ताबीज हमने कौन सी ताबीज पढ़नी है, मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, मस्जिद को अदलो हया वो सखा का बंदा हूँ, अजल से पढ़ने हूँ मैं चार यार का ताबीज। मस्जिद को अदलो हया सखा का बंदा हूँ। अब ये कागजी ताबीज की क्या जरूरत है, मस्जिद को अदलो हया सखा का बंदा हूँ, अजल से पढ़ने हूँ मैं चार यार का ताबीज। ये चार यार का ताबीज जो मुहद्दिस आज़म ने हमारे गले में डाला है, अब ये निकलने वाला नहीं है। फिर क्या फरमाते हैं, नाम पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, है नाम पंजतने पाक नक्श दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का ताबीज, मिला है मुझको ये परवरदिगार का ताबीज। अब आप बताइए, जो इसके दिल में अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, ताबीज की क्या जरूरत, जहाँ खुलफाए राशिदीन वहाँ ताबीज की क्या जरूरत, जहाँ चार यार। रास्ते में फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद, मैं अपनी कब्र को जन्नत न क्यों कहूँ सैयद, कि नक्श पाए नबी है मजार का ताबीज। नक्श पाए नबी है मजार का ताबीज हमारे गए। तो हम जिस हालत में रहेंगे खैरियत से, जिंदा रहेंगे खैरियत से। अच्छा ये बताइए, मेरी बात आप समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कहेंगे आप हजरत कैसी बात आप कर रहे हैं, जब समझ रहे हैं तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ साथ सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे ही सुनिएगा, थोड़ी सी अपने अंदर बेदारी पैदा कर, इसलिए कि ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस देर रात तक चलेगी। अभी पढ़ने वाले, सुनने वाले, वे पढ़ने वाले तो है, लेकिन सुनने वाले आप जाइएगा नहीं, वादा जाओगे नहीं ना। अच्छा कब तक नहीं जाओगे, जब तक चलता रहा। स्टेज वाले तो बड़ी मुश्किल से रुकते, आप इतनी टाइम है, आप देखें, आप सुनना चाहते हैं, बोलो, फिर ऐसा माहौल बनाइए कि थोड़ा कुछ गर्मी पैदा हो। हम जब तक जिंदा रहेंगे खैरियत से, जब हमें दावत मिलेगी अल्लाह की तरफ से तो खैरियत से। और बताओ, हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलेगी खैरियत से, यकीदा खैरियत से। मैं मोमिन की बात कर रहा हूँ, हमने सबका टीका नहीं दिया और सबकी बात करनी भी नहीं चाहिए।
भाई हमको अपनों ही के बयान से फुर्सत नहीं, दूसरों में हाथ दूंगा नहीं। और मैं तो अपने उलमा से ही कहूँगा कि अपनी बात करो, अपने लोगों की बात करो। और ये तरीका पहले से चला आ रहा है ना। अब ये हदीस पाक आ गई जुमले मुतरज़ा के तौर पर कि हुजूर ने फरमाया, बड़ी मशहूर, कि मेरी उम्मत में कुल 73 फिरके होंगे, एक जन्नती बाकी सब। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जन्नती कौन है? देखिए सहाबा का अकीदा, वो एक के बारे में सहाबा पूछ रहे। हालांकि बात सरकार की थी, एक जन्नती तो जहन्नमी कितने? 72। सहाबा ने जरूरत ही नहीं महसूस की कि 72 के बारे में पूछे। या रसूलल्लाह वो भी लिस्ट दे दीजिए 72 में कौन कौन। इसलिए कि साहबा जानते थे कि इसको नबी ने आउट कर दिया है, उसके बारे में हम सवाल नहीं पूछे, अब एक ही के बारे में पूछ लो। तो हुजूर ने फरमाया, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा, इस रास्ते पर मैं हूँ मेरे सहाबा है ना। अब उस पर जो रहेगा वो जन्नती, वो जन्नती। तो सहाबा ने सबके बारे में नहीं पूछा। इसी सुन्नत सहाबा पर हमें अमल करना चाहिए। हम अपनों की बात करें, अपनों की बात करें, और अपने इतने हैं कि बयान करते करते थक जाओगे, अपनों का बयान ना हो सकेगा, अपनों का बयान ना हो सकेगा। अपने इतने हैं, अगर मैं पूरा शजरा बयान करूं तो सब अपने, और इसमें अपने ऐसे हैं एक एक कि एक एक अपने आप में खुद उन्माद बोलते रहिए। तो हमें दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अपनी और अपनों। ठीक है, तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलेगी तो खैरियत से, कब्र में हम लेटेंगे खैरियत से। नकीरें सवाल करेंगे, जवाब इंशाअल्लाह ताला हम देंगे खैरियत से। और बताऊंगा, और जब तीसरा सवाल होगा तो सरकार की ज़ियारत, हुजूर का दीदार होगा, वो भी खैरियत से, है ना। एक बार बताओ दोस्तों, कब्र में जो मुर्दा है उसकी कामयाबी पहले दूसरे सवाल में नहीं, आखिरी और तीसरे सवाल में। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम्हारा रब कहेगा मेरा रब दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। अब दीन की बात हो गई, रब की बात हो गई, मेरा रब अल्लाह, बात खत्म होनी चाहिए। नहीं, इनके बारे में अल्लाह जो इसमें इशारा है वो करीब के लिए आता है, इनके बारे में, इनके। अब वहां रजुल का लफ्ज आया। अब अगर कोई साफ करते, ये भी ताबिल करते कि हुजूर की शबीह, तो शबीह तो रजुल नहीं है, तस्वीर तो रजुल नहीं है ना। हुजूर की शबीह तो रजुल का, शबीह पर रजुल का इतलाक नहीं है। तस्वीर तस्वीर एक बार बताए, हमारी तस्वीर है, हम नहीं आए। ये जो तस्वीरें चल रही है, देखने में तो पता चलता है ये फला की है, ये फला की, ये फला की, मगर वो हकीकत में वो फला नहीं है। तो तस्वीर आया, वो रजुल नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि तस्वीर को ही समझा जाए कि यही सही है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मौलाना रियाजुद्दीन अशरफी साहब आप सबको दावत देंगे, जितनी तादाद में आप यहाँ आए हैं इतनी ही तादाद में इस्लामपुर मेरे घर पे आइए, सबकी दावत है। आप जाएंगे
तो दस्तरखान बिछाएंगे, उस पर लाकर खाने की तस्वीर रख देंगे। उसमें मटन भी है, चिकन भी है, कौरमा भी है, बिरयानी भी है, रोटी भी है, सबकी तस्वीर ला के रखें। तो अगर खाने की तस्वीर खाना है तो नहीं कुछ पकाना है, फिर तस्वीर सामने रखो, कोशिश करो कि पेट भर जाए। तो तस्वीर खाने की तस्वीर खाना, पानी की तस्वीर पानी नहीं, खाने की तस्वीर जो है वो खाना नहीं तस्वीर है। तो शफी का तो सवाल है, हुजूर आते हादा रजुल, हादा ये बता रहा कि सरकार बनफ्से नफीस तशरीफ लाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे। इनके बारे में, अब इनके बारे में क्या कहता था? सवाल ये नहीं है कि क्या कहता है, अगर ये होता इसकी गुंजाइश होती तो शायद ये बड़े बड़े पलटी मार जाते। चलो भाई दुनिया में बात नहीं बनी, कब्र में है तकीरे की तरफ से रुखसत है तो आप पलटी मार दो। जैसे हिंदुस्तान के नेताओं का बयान में कुछ बोलते हैं, जब मीडिया वाले गिरफ्त करते हैं तो कहते हैं कि मेरे बयान को तो मरोड़ कर मीडिया के लोगों ने पेश किया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मगर कब्र में नहीं चले, वहां ये नहीं कहा जाएगा तुमसे कि इनके बारे में क्या कहते हो, क्या कहते थे। बहुत कुछ लिखा इनके बारे में, बहुत कुछ पता इनके बारे में। कलम की ताकत तुमने सर्च की इनके बारे में, जवाब दो क्या बोलता था। अब आज बड़ी पाकीज़ा महफिल है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। कौन जवाब देगा वो जाने, हमें क्या जवाब देना है, आपको क्या जवाब देना है, वो जवाब सिखाने के लिए मैं आज कुर्सी खिताबत पर बैठा। हमारे सुन्नत से जब सवाल नकीराए कब्र में करेंगे इनके बारे में क्या कहता था, हमारे उलमा बताते हैं इनके बारे में तो बंदे मोमिन कहेगा इनके बारे में आज़ाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे यहाँ हमारे नबी हैं, हमारे सरकार हैं, इनके बारे में, इनके बारे में। अरे इन्हीं को तो देखने के लिए हम यहाँ आए। जो एहसान मेरी जिंदगी ने मुझ पर न किया था वो एहसान मौत ने आके करा, वो एहसान मेरी मौत ने मुझ पर किया है ना। इसीलिए मौलाना आसी गाजीपुरी चलते चलते जाते जाते एक मक्ता कहते हुए जा रहे हैं, आज भूले ना समाएंगे कफन में आसी है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात। दोस्तों याद रखो, अल्लाह ने हमें जिंदगी भी, अल्लाह ने मौत दी, जिंदगी भी, मोमिन की जिंदगी भी नेमत, मोमिन की मौत भी नेमत, मोमिन का जीना भी नेमत, मोमिन का मरना भी नेमत। याद रखो जिंदगी और मौत दोनों हमारे तुम्हारे लिए नेमत है। और मौत का मामला यह है, मौत मोमिन को मारने नहीं आती है, नबी से मिलाने के। इनके बारे में, हमसे इनके बारे में तो क्या कहता था, है ना, तो हमारा वो आशिक छुड़ा हो जाएगा इनके बारे में। अरे मैं अगर पुकारता था तो या रसूल अल्लाह कहता था, या नबी अल्लाह कहता था, या हबीब अल्लाह कहता था। मैं जब बेचैन होता था तो या नबी सलाम अलैका पढ़ लेता था, जब मैं बेकरार होता था तो मुस्तकिल पर मैं दरूदे पाक पढ़ लेता था। मेरे दोस्तों, अरे इनके बारे में जब मैं दुनिया में था तो यही वो जात है जो बेकरारों के लिए करार है, बेचैनों के लिए चैन है, बेसुकूनों के लिए सुकून है, बेइत्मीनानों के लिए इत्मीनान है। इनके बारे में ये तो है, ये हमारे आका है, हमारे बाबा है,
पंजा है। मगर बताओ जिस वक्त नकीरैन तीसरा सवाल करेंगे हमसे तो मेरे मौला कब्र में हमें गोयाई अता कर देना, हमें उस वक्त बोलने का हुनर अता कर देना कि इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की रुबाई वो पेश करते इनके बारे में फरिश्ते तुम पे कहते हो इनके बारे में तो सुनो, इनके बारे में मुझसे सुनो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है, इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान ये मेरी जान है, जाने जान है, जाने जहान है, मेरा ईमान है बोलता हुआ कुरान। हम ज़ियारत करेंगे अपने आका की कब्र में खैरियत से क़यामत होगी तो इंशाअल्लाह हम अपनी कब्र से उठेंगे, है ना। और पुलसराज से हम गुजरेंगे, मीज़ाने अमल पर भी जाएंगे, हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह। हौज़े कौसर पर पीने के लिए मिलेगा, है ना। सूरज सवाले देखो ठीक है, सही बात है, हकीकत है, ठीक है, मगर हम रहेंगे हम खैरियत से। क्यों? इसलिए कि हमारे गले में, हमारे अंदर दो तावीज़ है, एक पंजतने पाक की, एक चार यार। मुहद्दिसे आज़म ने ऐसा तावीज़ हमें अता कर दिया कि सुन्नियों तावीज़ की जरूरत नहीं है ना। अगर खारिजियत को भगाना है तो सिद्दीक़ अकबर का नाम ले लेना, फारूक़ आज़म का, है ना। मेरे दोस्तों, तो हमको हमारे करीब न खारिजियत आ सकती है न नाफिजियत आ सकती है। दोनों को कुचलने के लिए पैगंबर ने दो जमानत है, एक अहले बैत, एक साहब, एक सितारे है और दूसरा कश्ती नूह की तरह है। जब ही तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इधर तरफ अच्छा हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह, क़यामत की सफ़ों में खैरियत से। हिसाब किताब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार और कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखने का इतना स्टोर हो जाए, इतना स्टोर हो जाए, जितनी बार कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं समझता हूँ वहाँ का जो अकाउंट है आपका इतना मजबूत हो जाएगा। फिर क्या पूछना, हिसाब किताब होगा, आगे जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में जाने के बाद हम आराम से जहाँ हमारा जी चाहेगा हम वहाँ जाएंगे, जहाँ से चाहेगा आएंगे खैरियत से। ये हमारा पूरा सफर खैरियत वाला। तो हम खैर उम्मत है, क्या बात है। इसलिए कि मेरा नबी तमाम नबियों में खैर और उस नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में खैर। न मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब है, न मुस्तफ़ा की उम्मत का कोई जवाब है ना। आप देखिए सरकार की शान क्या है, उस तरफ असमत मुस्तफ़ा, असमत मुस्तफ़ा। अब आप अंदाजा लगाए असमत मुस्तफ़ा क्या है। इसी आयत की तरफ में आपका यतलू अलैकुम आयात, इस पूरी आयत करीमा क्या है, मैंने तो थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा। पूरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने 6 सिफतों को बयान किया। 6 एक सिफत को अपनी तरफ
5 को अपने महबूब की तरफ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। हमने भेजा तुम में एक शानदार रसूल। वाह, अज़मतों वाला, सुभान अल्लाह, रिफ़तों वाला, सुभान अल्लाह, शानदार रसूल, ऐसा नबी भेजा है, अज़मतें जिस पर नाज़, रिफ़तें जिस पर नाज़, कमालो जमाल जिस पर नाज़, हुस्नो जमाल जिस पर नाज़ करे, ऐसा शानदार रसूल हमने तुम में भेजा। सुभान अल्लाह। और तुम में से एक, इस सिफत को अल्लाह ने अपनी तरफ हमने भेजा। एतराज ना करना, हमने भेजा। एक शेर इन्होंने पढ़ा, गुस्ताखी पर गुस्ताखी न करना। काहे को आप परेशान होते हैं? इस तरह के इलाके में लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर सरकार की शान में कोई बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसका नतीजा तो उसे इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बेअदबी न करना उस नबी की शान में। क्यों? हमने भेजा। एतराज ना करना, हमने भेजा। इनकार ना करना, हमने भेजा। ऐब ना ढूंढना, हमने भेजा, है ना। उम्मी का गलत तर्जमा ना करना, हमने भेजा। मादल्ला ना पढ़ना कहना, हमने भेजा, है ना। अब जो अनपढ़ तर्जुमा करे वो मसूद नहीं हो सकता, वो मरदूद हो। हमने भेजा। नक्श न निकालना, हमने भेजा। ऐब ना निकालना, हमने भेजा। इख्तियार से इनकार न करना, हमने भेजा, है ना। खुदाई पर कब्जा है मेरे मुस्तफा का, हमने भेजा, हमने भेजा। तो अल्लाह ने इस सिफते इरसाल को अपनी तरफ रखा, हमने भेजा। ये बहुत बड़ी बात है। या इससे अज़मत मुस्तफा निखर कर सामने आती है कि मेरे सरकार का मकाम क्या है, अज़मत मुस्तफा की हद क्या है। हमने भेजा, हमने भेजा। शानदार। अच्छा, अजमत वाला रसूल, मोहतरम रसूल, अजमत वाला रसूल, ये तर्जुमा अजमत का मैंने इस्तेमाल किया, अपनी तरफ तो नहीं। रसूल और जो तनवीन है, तनवीन है, उसका भी माना अजमत, काजी, अजमत वाला, अजमत वाला रसूल, रसूल बेमिसाल, लाजवाब रसूल, बेनज़ीर रसूल, मैजिलिस नबी, इसका कोई कायनात में जवाब नहीं। हमने ऐसा शानदार रसूल भेजा, ऐसा शानदार रसूल भेजा है। एक सिफत रखने की तरफ, 5 महबूब की तरफ। अब देखता हूँ कि 5 में कितना बयान कर सकता हूँ। यतलू अलैकुम, तुम पर मेरी आयतों की तिलावत करते हैं। ये हुजूर की पहली सिफत, पहली सिफत। दूसरी सिफत, तुम्हें पार को साफ करते हैं। ये दूसरी सिफत। वो युअल्लिमुकुमुल किताब, और तुम्हें किताब सिखलाते हैं। ये तीसरी सिफत। वल हिकमा, हिकमत सिखलाते हैं। ये चौथी सिफत। वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और जो तुम नहीं जानते हो नबी बताते हैं। ये 5वीं सिफत, 5वीं सिफत। अल्लाह फरमाता है कि हमने भेजा, है ना। तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, तुमको पाक साफ करते हैं। तुम नापाक हो, पाक होना चाहते हो तो मेरे पास ना आना। इस सिफत का जो हामिल मेरा महबूब है, उसके पास जाना, उसके पास जाना। क्या बात है। अगर जालिम अपनी जानों पर जुल्म करे, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह क्या फरमाता है? मेरे महबूब के पास आ,
मेरे नबी के पास आओ, मेरे महबूब के पास आओ। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर किया है तुमने तो महबूब के पास आओ। काबा ना जाना, काबतुल्लाह ना जाना, है ना, बारगाहे रसूलुल्लाह में आना। काबतुल्लाह ना जाना, बारगाहे रसूलुल्लाह में आओ और यहाँ अपने जुर्मों का इतराफ करो। खुदा तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा और रहमतें नाज़िल फरमाएगा। खुदा तौबा कबूल फरमाएगा, लेकिन कबूल फरमाएगा जब रसूल की बारगाह में जाओ। तुमने नाफरमानी की, नमाज नहीं पढ़ते, रब की नाफरमानी, रोजा नहीं रखते, रब की नाफरमानी, हज नहीं करते, साहिब इस्तिताअत हो, रब की नाफरमानी, साहिब निसाब होकर ज़कात नहीं देते हो, रब की नाफरमानी, चुगलखोरी करते हो, रब की नाफरमानी, गीबत करते हो, रब की नाफरमानी, जुआ खेलते हो, रब की नाफरमानी, माँ बाप को सताते हो, रब की नाफरमानी, औलाद की सही तरबियत नहीं करते, ये भी रब की नाफरमानी, हक़्क़ुल इबाद में गिरफ्तार हो, ये भी रब की नाफरमानी। लेकिन खुदा हमें गुनहगार भी कह रहा है और उसकी शान करीबी देखो कि गुनाहों से अपने को बचाने के लिए नुस्खा भी दे रहा है। मेरे महबूब के पास आओ, मेरे महबूब के पास आओ, आओ मेरे महबूब के पास। अगर एक बार बताए इतना इंतजार करना और रसूल, हाँ, सिर्फ आना नहीं, इंतजार करना कि मेरा हबीब तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए अपने हाथों को उठा है ना। तब अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ऐसे जालिमों और गुनहगारों की तौबा को रब कबूल फरमा लेगा जिस जालिम और मुजरिम पापी के लिए दस्ते रसूल उठेगा। खुदा की मशीयत देखो, महबूब जो गुनहगार चाहे जितना बड़ा पापी हो तुम्हारे पास आ गए और तुमने सिफारिश कर दी तो महबूब न मैं पापी देखूंगा, न पापी देखूंगा, न मैं पापी देखूंगा, न पाप देखूंगा। मुस्तफा में तो आपको देखूंगा, आपको देखूंगा, पाप को नहीं देखूंगा। आप अंदाजा लगाइए, रसूल अगर इंतजा करते, अरीज़ा पेश करते, खुदा ये अज़मत मुस्तफा हुजूर तिलावत करते हैं। अब आई हर एक की वजाहत करना चाहिए। हमें कुरान मिला, कहाँ से मिला? हुजूर से। कुरान में कितनी आयतें हैं? बोलो, कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। कितनी सूरतें हैं? 114। ये सब हमें मिला कहां से? हुजूर से। सरकार ने तिलावत की, मुख्तसर ये कि हुजूर तिलावत करते गए, आयतें मिलती गई, हुजूर तिलावत करते गए, आयतें मिलती गई। तो जो हमें पूरा कुरान मिला है वसीले से, कुरान हमें वसीले से मिला। अगर रसूल कुरान की तिलावत न करते तो कुरान हम तक न पहुंचता। क्यों? हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहाँ आ नहीं सकती। तो जरूरत पड़ी एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। जरूरत पड़ी एक जरिए की, वास्ते की, जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। उसी वास्ते का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार तिलावत करते गए, आयतें मिलती गई, सूरतें मिलती गई। मुख्तसर ये कि पूरा कुरान जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। अब इसमें भी मैं किसी का रद्द कर रहा हूँ, न कम न ज्यादा। ये है अल्लाह का वादा, न कम न ज्यादा। ये है रब का वादा, न कम न ज्यादा। पूरा कुरान हमें मिला। ये पैगंबर की तिलावत का बरकत का फैजान आज कुरान हमारे सीनों में है। क्या बात है?
अच्छा अब आप देखिए फिर उसमें कोई युज़क्कीकुम, और जिस शानदार रसूल को हमने भेजा है ना, उसकी दूसरी खूबी क्या है, वो तुम्हें पाक साफ करता है। तुम्हारे अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई करते हैं, तुम्हारे नफ्स का तस्किया करते हैं। अब देखिए तरतीब देखिए मौलाना, पहले कहा आयतों की तिलावत करते हैं, फिर वो नबी वो शानदार रसूल तुम्हें पाक साफ करते हैं, फिर वयुअल्लिमुकुमुल किताब, फिर तुम्हें किताब सिखलाते हैं। ये तालीमी कॉन्फ्रेंस जो उन्वान रखने वालों थोड़ा सा तालीम पर भी आ जाता है, अब मैं उसको भी समेट लेता हूँ ताकि मुस्तफा के साथ तालीमी लफ्ज़ जो है ये तो महसूस है, लफ्ज़ तालीमी ये महसूस उसे भी कसीर का तालीम का जिक्र बाद में, तरतीब देखिए, और तस्किया पहले, तालीम बाद में, सफाई पहले, ये तरतीब है, ये तरतीब है। इसी तरतीब से रसूल ने काम किया, पहले सफाई की फिर तालीम। ऐसा नहीं कि पहले तालीम फिर सफाई, तालीम के बाद सफाई हो ही नहीं सकता। हमारे वहाँ जो बिगाड़ पैदा हुआ हमारे मुआशरे में, वजह क्या है, मदरसों में पढ़ा कर तालीम तो बना देते हैं मगर मदरसे में तरबियत नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लिया, गाने क्या बात, अंदर से कुछ नहीं, गलाज़त अंदर है। इसीलिए दोस्तों ये मदरसा खानकाहों का जो रब्ते बाहिनी है वो कोई नया नहीं, बहुत पुराना। मौलाना रूम में तो इसको एक्सेप्ट किया ना कि मौलवी हरगिज़ नशर मौलाए में शम्स तबरेज़ी नशर। अब इसका मतलब लोग क्या समझते हैं, जो मैं समझता हूँ वो बयान करता हूँ। मौलवी मौलवी रहा, मौलवी मौलवी रहा, मौलाना बन सकता, मौलाना बन सकता, मगर जब शम्स तबरेज़ की गुलामी का पट्टा गले में आया तो अब मौलवी मौलवी न रहा, रूम का मौला बन गया। यही फर्क है मदरसों में और खानकाहों में। मदरसों में पढ़ाया जाता है और खानकाहों में पिलाया जाता है। मदरसों में दाना बनाया जाता है मगर मखदूम मशरक की खानकाह में दीवाना बनाया। दाना बनना है तो दारुल उलूम में जाओ और दीवाना बनना है तुम मारेरा शरीफ जाओ, कचौचा शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, बगदाद शरीफ जाओ, करबला शरीफ जाओ, नजफ अशरफ जाओ, जहाँ शरफ ही शरफ है। दोस्तों तो तालीम तो है मगर तज़किया नहीं है, इसीलिए इल्म किसका, इल्म कुदूरत, इल्म किसका, कौन सा इल्म से निकले हैं कि दिल में कटी है, दिल में हसद है, दिल में बुग़्ज़ है, दिल में कुदूरत है, दिलों में नफरत है। हमारे उलमाए किराम के पास वैसे जो हदीस सुनाते चले जा रहे हैं ना, वो आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, करते हैं, फिर भी आपकी इस्लाह नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि बोलने वाला खुद साहिब खुद काबिल इस्लाह है, खुद काबिल इस्लाह है। इस्लाह कौम की उस वक्त मुमकिन है जबकि वास करने वाला मुस्लिम खुद अपनी इस्लाह है ना। तो पहले तो मैं आपको ये सबक देना चाहता हूँ, तुम अशरफी हो, रज़वी हो, नूरी हो, बरकाती हो, वारसी हो, मदारी हो, नक्शबंदी हो,
जौहर वर्दी हो, अबुल उलाई हो, अरे किसी भी सिलसिले से तुम्हारा ताल्लुक है, मगर कदरे मुशतरक ये है, कुछ भी हो मगर सुन्नी हो, सुन्नी हो, अशरफी हो सुन्नी हो, रिजवी हो सुन्नी हो। तो ये सुन्नियत मुश्तरक है, ये सुन्नियत मुश्तरक है। हमारा अशरफी होना काम न देगा अगर सुन्नियत सलामत नहीं है, रज़वियत काम न देगी अगर सुन्नियत सलामत नहीं है। मेरे दोस्तों, अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, ये हो वो हो, सब एक है, सब एक है ना। एक बताए, मैं इसीलिए कभी कभी कहता हूँ ये बर्तन आपस में क्यों टकराते हैं, ये मुरीद आपस में क्यों टकराते हैं, जब पीर नहीं टकराते। ये मुरीद को क्या पढ़िए, ये क्यों टकराते हैं जब ऊपर वाले देखिए, है ना, ऊपर वाले और बोलते भाई ऐसा है, मेरा ताल्लुक वहां से, वहां से, वहां से, वहां से क्या, मेरा ताल्लुक मारेगा शरीर से, अच्छा ओ मेरा ताल्लुक बरेली शरीर से, इससे आला फर्ज, ठीक है, तेरा ताल्लुक है, क्या कहना चाहता है, तेरा ताल्लुक महाराजा से लड़ेगा, तेरा ताल्लुक बरेली शरीफ से है, तो क्या आला हज़रत ने कि कुश्ती मैदान में आओ, दंगल करो, इसीलिए क्या कहना क्या चाहते हो, मेरा ताल्लुक वहाँ से है, वहाँ से, वहाँ से आए। मेरा जी चाहता कि आज मैं यहाँ वहाँ की खबर ले लूँ। मेरा ताल्लुक कहाँ से है, बरेली से, ठीक है आओ। अब बरेली में मैं पहुंचा तो इमाम अहमद रजा से पूछा, हजरत आपका ताल्लुक कहाँ से, हमारा तो खुमार सोचा था यहाँ से माल मिलेगा, कुछ जवाब मिलेगा, मायूसी हुई। आला हजरत ने जवाब दे दिया, रख दिया, इतना भारी पत्थर कि मुरीद परेशान हो गया, मैं तो कुछ और समझ रहा, यहाँ तो मामला कुछ और है, मेरे पास जो कुछ है मेरा अपना नहीं, जो मुझे महाराजा शरीफ से मिला। अब किसी ने कहा मैं बरकाती हूँ, मेरा ताल्लुक वहाँ से है, मैं चला वहाँ, मैंने तो बताइए आप कहाँ से हैं? तुम्हारा यहाँ बोला मैं तो बगदाद से, मैं तो नजफ से, मैं तो अली से, और सारे वलियों ने मिलकर यही जवाब दिया, अगर वली है तो वो अली से है, अगर वो वली है तो अली से है, इसलिए कि जिसकी विलायत पर अली की मोहर न लगेगी वो वली नहीं हो सकता। वली वही होगा जिस पर नजरे अली होगी। इसीलिए इन बर्तनों से मैं कह देना चाहता हूं कि आपस में फसाद मत करो। अरे जब ऊपर वाले सब एक है, ये बर्तन आपस में क्यों टकरा रहे हैं, ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, कदरे मुश्तरक हम सब के दरमियान जो कदरे मुश्तरक है वो सुन्नियत है। स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत, हमारी जमात अहले सुन्नत, हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत। हम जब तक जिंदा रहेंगे अहले सुन्नत बनकर और कब्र में जाएंगे इसी शान के साथ, इसी शान के साथ। राते गिरामी अब फिर वही आता था कि देखिए तस्बिया पहले तालीम बात। एक हदीस पाक मुझे याद आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ये उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो, जो चाहो करो। अब जो चाहो करो का मतलब ये ना निकालिएगा कि अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी को गुनाह की इजाजत दे। पहले मेरे सरकार ने उस्मान के नफ्स को, नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील किया, मुतमइन्ना में तब्दील कर दिया। फिर फरमाया जो चाहो करो जन्नती, जो चाहो करो, तुम गुनाह नहीं कर सकते। ये गुनाह कौन करता है? जो नफ्स अम्मारा अपने अंदर रखते हैं। ये जो बीमारियां सोशल मीडिया के जरिए इसको हो रही है, ये नफ्स अम्मारा की बला है ना।
ना ये बुजुर्ग जो जिनका मैंने नाम लिया है जहाँ जहाँ जिन लोगों का है ना, ये सब नफ्से मुतमइन्ना वाले कटाते नहीं थे, बल्कि टकराने वालों को जोड़ने की कोशिश करते थे, तोड़ने की कोशिश नहीं करते थे, जोड़ने की कोशिश करते थे। मेरे दोस्तों, तो पहले पाकी फिर पढ़ाई, पहले सफाई फिर पढ़ाई। अगर इसी रविश को हम अपना लें तो हमारे दिलों से सारी हलाकत निकल जाए, सारी गंदगी दूर हो जाएगी। सफाई पढ़िए, पढ़ाई तस्किया पढ़िए, तालीम पढ़िए, तो रसूल तुम्हें किताब सिखलाते हैं, कब? पाक साफ करके फिर तुम्हें तालीम देते हैं। हो गया किताब वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देते हैं। ये हिकमत से मुराद क्या? तो मुफस्सिरीन किराम का जो कौल है मेरे सामने, हिकमत से मुराद नबी का कौल और नबी का फेल। कौले रसूल और फेले रसूल, जो कुछ हुजूर ने कहा और जो कुछ हुजूर ने किया, ये हिकमत, ये हिकमत। आप देखिए, चूंकि हिकमत से मुराद नबी का कौल और नबी का फेल, और अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाहु यक़सिमुका मिनन नास, ये महबूब खुदा लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जात की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी बात की हिफाजत करेगा। ये महबूब तुम्हारा कौल भी महफूज रहेगा, तुम्हारा फेल भी महफूज रहेगा। जो कुछ तुमने कहा है मैं उसकी भी हिफाजत करूंगा, और जो तुमने किया है उसकी भी हिफाजत है ना। अब एक है नबी का कहना, है ना, एक है नबी का खाना। खाने पीने का जिक्र तो हदीस में किताबों में मिलेगा, मगर खाना पीना नहीं मिलेगा। चलने फिरने का बयान जिक्र बुखारी मुस्लिम में मिलेगा, मगर चलना उठने बैठने का जिक्र बुखारी मुस्लिम में मिलेगा, हदीस की किताबों में, मगर हुजूर का उठना बैठना ये नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने कहा, महबूब मैं तुम्हारी बात की भी हिफाजत करूंगा, तुम्हारे फेल की हिफाजत करूंगा। जब खुदा ने महबूब के कौल और फेल दोनों की हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले ली, तो कितना शानदार इंतजाम किया, इंतजाम में कितना शानदार एहतमाम किया। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम बुखारी आ रहे हैं, नबी के कौल की हिफाजत आई तो इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो अबू दाऊद आ रहे हैं, नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इब्ने माजा आ रहे हैं, नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम नसई आ रहे हैं, नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो मुहद्दिसीन पर मुहद्दिसीन आ रहे हैं। मगर जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो बायजीद बुस्तामी आ रहे हैं, जो बगदादी आ रहे हैं, शेर सफी आ रहे हैं, अबू बकर शिबली आ रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं, बताए रसूल मोइने बेकसा ख्वाजा ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन हसन संयरी आ रहे हैं। जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो कुतुबुल अल्बाब आ रहे हैं, जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो साबिर कलियरी आ रहे हैं, जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो अली हजवेरी आ रहे हैं, जब नबी के फेल की हिफाजत की बात मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी आ रहे हैं। अब जुमला मैं दे रहा हूं कि नबी का कौल देखना है तो बुखारी देखो, नबी का कौल देखना है तो इब्ने माजा देखो, और नबी का फेल देखना है तो ज़ाते ख्वाजा। अहले सुन्नत में मुहद्दिसीन भी हैं और औलियाए कामिलीन भी हैं। एक का काम नबी के कौल की हिफाजत करना और दूसरे का काम नबी की सुन्नतों को। अगर अफ़आले मुस्तफ़ा देखना है तो औलियाए कामिलीन ये चल रहे हैं बस उसी शान से जैसा मुस्तफ़ा करीम चले, है ना, उसी तरीके से जैसा मुस्तफ़ा करीम चले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी चले, गरीब नवाज भी चले, और जो चले तो ऐसा चले कि आज तक चल रहे हैं, चले तो ऐसा चले कि आज तक चल रहे हैं और सुबह क़यामत तक
चलते रहेंगे, ये उनका कर्म है। इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान था, है, रहेगा। ये भारत से हमें निकालने की जरा भी कोशिश न करना, इसलिए कि भारत किसी का नहीं है, ये मेरे ख्वाजा का है, ये गरीब नवाज का है। तो यहाँ हम लोग मुसलमान कौम गरीब नवाज की छत्र छाया में रहते हैं, उनके कर्म के साए में रहते हैं। हमें निकालने का भारत से एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा को निकाल दो, चाहने वाले। और जब भारत से गरीब नवाज को नहीं निकाला जा सकता तो कान खोल करके सुन लो, उनके दीवानों को भी नहीं निकाला, रहने वालों को भी नहीं निकाला जा सकता। हिंदुस्तान जन्नत निशान है। मुझसे किसी ने कहा आपने जन्नत निशान कहा, भाई बिल्कुल कहा, जन्नत निशान इसलिए है मोइनुद्दीन का ये घर है, निजामुद्दीन का घर है, साबिर कलियरी का शहर है। अरे यहाँ की मिट्टी में मखदूम सिमनानी है, यहाँ की मिट्टी में अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन है, यहाँ की मिट्टी में साबिर कलियरी है। यहाँ की मिट्टी कितनी खुशनसीब है कि इसके नीचे निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। भारत की मिट्टी कितनी पाकीज़ा है, इसी के नीचे आले रसूल अहमदी मारहवी है, शाह बरकतुल्लाह है, इसी के नीचे इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी है, मुस्तफा रजा है, हुज्जतुल इस्लाम है। इसी जमीन के नीचे मुहद्दिस आजम है, सरकारे कलाम मुख्तार अशरफ है, इसी मिट्टी के नीचे। ये तो औलिया का शहर है साहब, तो इतना खुशनसीब है, इधर जाओ कोई ना कोई अल्लाह वाला। और बंगाल क्या बात है साहब, मैं क्या तो मेरे जज का पीर खाना, मेरे जज का अब्दुल मशरफ जहांगीर सफसानी का पीर खाना है, बनवा शरीफ रहा है भाई, तुम सरकार अलाउ है ना। बंगाल से तो हमको मोहब्बत है ना, तो ये मोहब्बत फिक्री है, इसलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम एक राउंड तो लगाना ही चाहिए बंगाल का। और दोस्तों चूंकि मेरे मखदूम का ये पीर खाना है, इसीलिए यहाँ हम लोगों का आना जाना, आपका नहीं खाना है, हमारा आना जाना है। देखिए यहाँ हम चल के आए, यहाँ हमें खाना है, आपको खिलाना है, मेरे अशरफ का हमें खाना है, ये सब कैसा मैं बंगाल से तो हमें मोहब्बत थी है, हम क्या खानदान के बच्चे को बंगाल से मोहब्बत, इसलिए प्यार है ये मखदूम अशरफ का दयार है, ये पीर और मुर्शिद की यहाँ बहार है। हिंदुस्तान बहुत ये गुलशन है, गुलशन मौला करीम ने इस गुलशन को, ये भी ये गुलशन की खैरियत से रहे, इस पर किसी की नजर न लगने पाए। तो वो रसूल उन्हें पाक साफ करते हैं, किताब सिखलाते हैं, हिकमत सिखलाते हैं, और आखिरी बात यह है कि जो तुम नहीं जानते हो सपने बदलाते हैं। तुम नहीं जानते, रसूल बताते हैं, में गए है भी नहीं। एक साहब ने कहा कि हुजूर को इल्म में गैब नहीं था, हुजूर को गैब कहीं नहीं था। मैंने कहा हुजूर को था कि नहीं था, अलग रखो, मुझसे सुनो, हुजूर को था या नहीं था वो तो मैंने बात करूंगा, तुमको जरूर इल्म गैब है, उनको था कि नहीं था छोड़ो, तुमको है। मैंने कहा ये आपने क्या बोल दिया, मुझे इतने में अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा तुम्हें तो कह रहे हो हुजूर को इल्म गैब नहीं है ना, और तुमको इल्म गैब है। तुम्हारे सवाल में जवाब पोशीदा है। ये बात वही कह सकता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था जिसको खुद इल्म
नबी को इल्मे गैब नहीं था, तेरे को किसने बताया? है ना? क्या पाया? तो कभी कभी ऐसा होता है कि काउंटर अटैक किया जाता है ना? काउंटर अटैक ये बड़ा डेंजर होता है। कभी कभी अदालतों में वकील काउंटर अटैक करता है और काउंटर अटैक से बहुत खलाफत पैदा हो। वो क्या बताओ तो खुद अपने में फंस गया। अब इल्मे गैब ये गैब है क्या? जो बात ढकी छुपी हुई रसूल जानते हैं, रसूल के इल्म है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जमाना है ना, कल मैंने इसी पर थोड़ा सा टच दिया था। ये जमाना, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। एक वो है जो गुजर गया, एक वो है जो है, एक वो है जो आने वाला। ये जमाने की जो तकसीम है वो हमारे तुम्हारे लिए, नबी के लिए नहीं। नबी के लिए तीनों जमाने बराबर। जो गुजर गया वो भी निगाह मुस्तफा में है, जो प्रेजेंट है वो भी निगाह मुस्तफा में है, जो फ्यूचर है वो भी निगाह मुस्तफा में है ना। फ्यूचर को हम नहीं देख सकते मगर रसूल देखते हैं। माजी हमारी नजर से गायब है मगर रसूल की नजर से नहीं। इसीलिए आलिमे मौलाना व मायकून मेरे मुस्तफा जैसे सामने से देखते हैं वैसे पीछे से भी देखते हैं। बैठे हैं सामने देख रहे आपको मगर जो पीछे है वो भी निगाह मुस्तफा में है, वो भी निगाह मुस्तफा में है। ये गैब है। अच्छा गैब है, सारी दलीलें छोड़ो, हमारे उलमा ने किताब सब कुछ लिख दिया, कभी नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात आपके सामने, अल्लाह ने मेराज की रात अपने महबूब को सफर कर मकान से लामकान बुलाया, मकान से लामकान बुलाया और बुलाने के बाद में इख्तिसार से अपनी जात का दीदार कराया। रसूल ने दीदार किया, है ना? अब आप पूछते हो कि हुजूर को दिल में गैब था कि नहीं, तो जुमला ले लो। नबी ने अपने माथे की निगाहों से गैबुल गैब को देखा, गैबुल गैब को देखा। और इसमें मुझे इलाही ये महबूब तुम्हारा मुझे देख अपनी आंखों मकान में नहीं, ला मकान बुलाकर अपनी जात का दीदार कराया ताकि मेरे महबूब तुम्हारे इल्म में गैब का मसला, अब मकानी दलील की जरूरत नहीं। इसलिए कि ला मकान में पहुंचकर जिसने जलवाए रब्बानी का मुशाहिदा माथे की निगाहों से किया, अब कोई गैब उस निगाह से छुप कैसे सकता? या ऐसा हो सकता है कि खुदा को देखने वाला बंदों से बेखबर हो, मालिक को देखने वाला ममलूक से बेखबर हो, खालिक को देखने वाला मखलूक से बेखबर हो, रब को देखने वाला मरबूब से बेखबर हो, अल्लाह को देखने वाला अब्दुल्ला से बेखबर हो। दोस्तों, जिस नबी की निगाह ने खुदा को देखा है, बंदों के हाल कैसे उस पर छुप सकते हैं? बंदों के हालात कैसे पोशीदा रखते हैं? मेरे दोस्तों, सरकार को पल पल की खबर है, पल पल की खबर है। सरकार को जर्रे जर्रे की खबर थी, वो खबर है, आज की खबर है। मेरे दोस्तों, एक बात अर्ज करूं कि अगर हमारे पैर में चोट लग जाती है तो जान को खबर हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? वो हमारे बदन में जो जान है उस जान की जान भी मेरा नबी है। ये कैसे हो सकता है कि उम्मती तड़पे नबी को खबर ना हो, उम्मती मचले नबी को खबर ना हो? जभी तो फाजिले बरेलवी ये तो मिसरा उनका बोल रहा है, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। नबी को खबर है उम्मती मचलता है, नबी को खबर है उम्मती सिसकता बिलखता है, नबी को खबर है। मेरे दोस्तों, याद रखना, मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। हम ऐसे शानदार हुजूर का जिक्र जमील कर रहे हैं, ऐसे शानदार हुजूर का जिक्र जमील कर रहे हैं, उनकी सनाखानी कर रहे हैं। ये तो नस्ल में आपसे नहीं रहे है ना? अब इंतजार करो, नस्ल में इंशाअल्लाह हमने तुम्हें शानदार रसूल है, तुम में से एक मिनकुम
में जो तुम है, क्या बात, तुम में जो तुम है, तुम में से मेरा नबी एक, में से एक मैचलस है बेमिसाल। इसकी तफसीर भी, तुम की तफसीर भी एक कौल मुझे पसंद आया तो उसको नकल किया। जिस तरह दुनिया में एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को तलाश करती है, एक माँ है उसका एक अकेला बेटा, जब वो बोलकर जाता कि अम्मा मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, अब जब 2 घंटा हो गया अम्मा परेशान, बेटा आया कहाँ कहाँ कैसा किस हालत में कहाँ, उसकी मंजिल क्या है, ठिकाना क्या है। 1 घंटा गुजरा और परेशानी, 2 घंटा और गुजरा और तकलीफ, 3 घंटा, 2 घंटा कह के गया था, 3 घंटा ज्यादा हो गया, अम्मा बेचैन, तवज्जो चाहता हूं, मां परेशान, मेरा अकेला इकलौता बेटा अब तक नहीं आया, कहां है। कभी दरवाजे पर आती, अंदर जाती, दरवाजे पर आती, चौखट पर खड़ी होती है, रास्ता चलने वालों से पूछती, देखा है एक अकेला बेटा जो मेरी तमन्नाओं का, मेरी आरज़ुओं का जो सहारा है, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी ज़ईफ़ी का सहारा, उस बेटे को कहीं देखा है। अब जब रास्ता चलने वाले कहते नहीं तेरे बेटे को मैंने नहीं देखा तो और परेशानी हो जाती है। फरमाते हैं एक माँ इकलौते बेटे को जिस तरह दुनिया में ढूंढती है, तलाश करती है, बिलाल करती है, मेरा नबी क़यामत के दिन, क़यामत के दिन भीड़ भाड़ हुजूम में, इज़्तिहाम में, जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हजरत आदम से लेकर आगे तक, हजरत ईसा से पहले तक हर नबी यही कहता है इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे पास लोग हजरत आदम के पास जाएंगे तो कहेंगे नहीं मेरे पास नहीं, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, मेरे सिवा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, शायद यहाँ पनाह मिल जाए, वही जवाब होगा। हजरत मूसा के पास यही जवाब होगा। अब जब आखिर में हजरत ईसा के पास आएंगे कि सरकार आप पनाह दे दीजिए, तो कहेंगे नहीं, वो ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मदिन, इज़हबू इला मुहम्मदिन, अल्लाह के रसूल मोहम्मद के पास जाओ। क्या पता दिया, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मेरा नबी अपने गुनहगार चाहने वालों को इस तरह तलाश करेंगे, इस तरह तलाश करेंगे जिस तरह दुनिया में एक माँ अपने इकलौते बेटे को ढूंढती है, ऐसे मुस्तफा करीम मैदाने हश्र में अपने गुनहगार नाम को पढ़ने वाले। बताओ दोस्तों, हुजूर हमें ढूंढेंगे, हुजूर हमें, मतलब क्या कि क़यामत के दिन हुजूर तालिब, हम मतलूब, दुनिया में हम तालिब, हुजूर मतलूब। बोलो सरकार का दीदार करना चाहते हो कि नहीं? करना चाहते हो? कौन है ऐसा सुन्नी मुसलमान जो मुस्तफा की जियारत न करना चाहे? कौन है? हर के दिल में ये आरज़ू है, तमन्ना, आरज़ू तमन्ना, ये अंगड़ाई है, एक बार मदीने वाले दीदार हो जाए, ख्वाब में सही सरकार एक बार आ जाए, सत्तानी में सही है ना। तो यहाँ हम रसूल मतलूब और क़यामत के दिन नबी तालिब, हम मतलूब। दुनिया में उम्मती तालिब, नबी मतलूब, क़यामत में नबी तालिब, उम्मती मतलूब। देखिए, नबी तालिब, उम्मती मतलूब, उसका फार्मूला भी हमें मिला है तो हदीस से, है ना। यहाँ हमारी हैसियत और है, हम ढूंढ रहे हैं हुजूर का दीदार,
है ना, गड़बड़ बदलते, कटु बदलते, तो कयामत में भी हमें फिक्र नहीं, हुजूर झूठ ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। क्या बात है। अब बताइए, अब हमारी खैरियत में कोई कमी आई है? जिस उम्मत को हुजूर ढूंढे, हुजूर तलाश करें, खैरियत में कमी आएगी, इसका मतलब हम खैरियत से हैं, वहां भी रहेंगे। अब देखिए, ये तो ट्रीट का बंद है, हम खैरियत से वहां भी रहेंगे। तो अगर ये चाहते हो कि मैदान कयामत में नबी तालिब उम्मती मतलब, बस एक हदीस है उसमें जो फार्मूला दिया गया है उसे अमल करिए। सरकार फरमाते हैं, मन समिया इसमें फिल अज़ान, जिसने अज़ान में मेरा नाम सुना, अंगूठा चूमा, इसने मेरा नाम अज़ान में सुना, अंगूठा। अरे जबरा वालों, ये जबरा है ना, गाँव का नाम जबरा बस्ती, जबरा बस्ती भैया, यहाँ जितने बेटे सब जबरा है ना, जबरा बस्ती वाला। आज मैं आपको ऐसी खूबसूरत दलील दे के जाऊंगा, इस पर अमल कीजिएगा तो जलील हो जाइएगा, भागिएगा तो जलील हो। वाह, इसने अज़ान में मेरा नाम सुना, अंगूठा चूमा। अब हदीस का अगला हिस्सा सरकार फरमाते हैं, अना तालिबुहु फी सुसूफिल क़यामा। वो जो ऐसे चूमने वाले को जिसने अज़ान में मेरा नाम चूमा, ऐसे चूमने वालों को मैं क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा। वो कहाँ है? ये चूमने वाले मेरा नाम सुनकर कहाँ है? इसीलिए प्यारे, एक वजीफा पूरी जिंदगी के लिए तैयार कर लो। जब जब अज़ान सुनो, नाम मुस्तफा का आए, अंगूठा चूमो, आंखों से लगाओ, न अंधे होगे, न तुम्हारी आंखें खराब होगी। आंखों में बीनाई बहाना है तो नाम मुस्तफा आए, अंगूठा चूमो, आंखों से लगाओ। लम यकीन वलम यरमुद, न कभी अंधा होगा न उसकी आंखें दुखेगी। मेरे दोस्तों, ऐसे चूमने वालों को रसूल ढूंढेंगे क़यामत की सफ़ों में। ये चूमने वाले कहाँ हैं? ये चूमने वाले कहाँ हैं? मतलब ये है कि फतवा देने वाले पीछे रहेंगे और चूमने वाले आगे रहेंगे, और जो चूमने के खिलाफ फतवे लगाते हैं वो पीछे रहेंगे, वो आउट हो जाएंगे, और ये चूमने वाले सरकार ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है, कहाँ है। और जब कहाँ है सरकार ढूंढेंगे तो एक एक की बख्शिश भी होती रहेगी, शफाअत भी होती रहेगी। इसलिए कि क़यामत का दिन किसी और के लिए नहीं है। खुदा कहता है, ये महबूब, क़यामत तो मैंने जो कायम मैं करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। फकत इतना सबब है इनेकाते फज़्ल महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली, उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे वालिदे गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने दो मिसरा कहा, ये हश्र व नश्र की तकरीर क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है, कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। अल्लाह अपने महबूब के कमाल और जमाल को क़यामत के दिन दिखलाएगा। इसीलिए दोस्तों, मानना है तो यही मानो, मानना है तो यही मानो। जो मुनकिरीन है इन्हें पता चलेगा कि मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है, जमाले मुस्तफ़ा क्या है, कमाले मुस्तफ़ा क्या है, दर्जाए मुस्तफ़ा क्या। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, अभी सवेरा है, देर नहीं, अभी सवेरा है, ताख़ीर न करो। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर ले खबर चल चुकी खैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। अब बहुत काफ़ी हो चुका है, बस मुहद्दिस बरेलवी का मकता भी पढ़ देता हूँ कि जानो दिल खुश हो फिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाना अनिल हम्दुलिल्लाह